सभी साथियों को सत श्री अकाल, राम राम। हाल फिलहाल हम यहाँ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करके आए हैं। आप सभी साथियों को वो बता देता हूँ जो मेरे को फील होता है। इस वीडियो को गौर से पूरी सुनना और पूरी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आंकड़े, ये बातें आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। जो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारे के अंदर हम आए, हमने दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद महसूस क्या होता है, फील क्या होता है, वो आप लोगों के सामने आज मैं सिख धर्म, जो हमारे पंजाबी हैं, उनका जो कल्चर है, उनके बारे में छोटी बात बता देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 45,000 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से अकेले पंजाब के अंदर 30,000 गुरुद्वारे हैं। हर गुरुद्वारे के अंदर 24 घंटे लंगर चलता है। आप किसी भी टाइम आकर यहाँ पर गुरु के द्वार में आके खाने की सेवा ले सकते हो। जो अरबपति, करोड़पति, बड़े से बड़े आदमी होंगे वो आपको यहाँ साफ सफाई करते, बर्तन धोते हुए दिखाई देंगे। अब बात आती है आनंदपुर साहिब की, थोड़ी बात कर ले। आनंदपुर साहिब कहाँ है? सबसे पहले सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, उनकी जो माता जी थी, उनके नाम पे इस जगह का नाम सबसे पहले रखा गया था चक नानकी। फिर गुरु तेग बहादुर जी के जो खुद के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इस नाम को बदलकर आनंदपुर साहिब किया था 1689 में। आप सभी साथियों को याद होगा गुरु तेग बहादुर कौन थे? गुरु तेग बहादुर वो थे औरंगजेब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर क्रूरता करता था, हिंदुओं की चोटियां काटता था, हिंदुओं की मूछें काटता था, जिसके बाद आप लोगों ने अपनी चोटियां रखनी बंद कर दी थी। सिखों के जो बाल काट के केस काटता था, एक क्रूर हत्यारा, उसका नाम था औरंगजेब, मुगल शासक। इस चीज की गुरु तेग बहादुर ने जब रोकने की कोशिश की तो इसके ऊपर भी उन्होंने अत्याचार किए। गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपना शीश दान दे दिया, अपना शीश कटवा लिया। आज भी अगर आप लाल किले के बिल्कुल गेट के सामने जाओगे, वहां शीशगंज नाम से गुरुद्वारा है। वो वही जगह है जहां गुरु जी का शीश काटा गया था, धड़ से अलग किया गया था। उन्हीं के एक शिष्य ने उस शव को उठाकर वहां से मुगलों से बचते बचाते अपनी जान पर खेलकर उस शव को उठा के लेके भाग के आया। सोनीपत के अंदर जब एंट्री की, बॉर्डर के ऊपर गांव आता है बड़ खालसा, उस गांव के अंदर उस शव को रख के और उन्होंने कहा हमारी जान बचाओ, हमारे पीछे मुगलों की सेना लगी हुई है। मुगलों की सेना जो उसका पीछा कर रही थी, वहां पे हमारे जितने भी जो गांव हैं दैया का, वे इकट्ठे हो गए, जिसमें से एक इंसान थे हमारे दादाजी, जिनका नाम था वीर कुशाल सिंह दैया। कुशाल सिंह दैया ने उस शव को देखा और अपने चेहरे को देखा, दोनों चेहरे एक जैसे थे। उन्होंने वहां लेटकर अपनी गर्दन अपने बेटों से कटवा कर अपना शीश उन मुगलों को दान दे दिया। मुगल उसको गुरुजी का शीश समझ गए, लेके वापस दिल्ली भाग गए और गुरुजी के जो भाई थे उनको गुरुजी का शव सौंप दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर वो शव पहुंचाया गया। ये बात है 11 नवंबर 1675 की। गुरुजी का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे आनंदपुर साहिब में हुआ। ये सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज वही नदी है जिस पे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जब फांसी हुई, उसके बाद सूखी लकड़ियों में और मिट्टी के तेल के साथ अंग्रेजों ने जलाने की कोशिश की थी। उसी नदी की मैं बातें कर रहा हूँ, उसी नदी पे है आनंदपुर साहिब। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ यहाँ आकर हमें फील क्या होता है। सबसे पहली बात, सिखों को समझकर, गुरुओं को देखकर, दाढ़ी वालों को देखकर जो लोग उनको बदनाम करते हैं, जब इन्होंने अपना शीश त्याग दिया, इन्हीं के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 साहिबजादे थे। छोटे छोटे बच्चों ने हमारे अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी। एक अकेली सिख कौम के वे योद्धा, वे लड़ाके उन्हीं लंगरों की परंपरा को चलाते हैं और पूरे देश को खिलाते हैं। जहां देश के अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, वहां आपको सिख सरदार मदद करता हुआ जरूर नजर आएगा। अब बात आती है, आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, मैं हर जगह, हर धर्म में बिलीव करता हूं, हर धर्म की जगह पे जाता हूं, मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, गुरुद्वारे जाता हूं, जहां भी 4 ईंटें लगी होती हैं, मैं उसको रीड करने की, पढ़ने की कोशिश करता हूं। हाल फिलहाल हम आए थे मंदिर से, कांगड़ा के पास जो मंदिर है। हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को थोड़ा गहनता से आज बता देता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं, 6,49,000 मंदिर हैं ऑन पेपर। ऑन पेपर से अगर बाहर की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर 20,340 मंदिर हैं।
हर 7 किलोमीटर पर आपको एक मस्जिद मिलेगी, किसी भी कोने में देश के में चले जाना। हर 3 किलोमीटर पर आपको मंदिर मिलेगा। हर 1.5 किलोमीटर पर आपको कोई चौक चौराहे की माता या कोई ऐसी चीज मिलेगी। आप सभी साथियों को सबसे पहले बता देता हूं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे 20 लाख मंदिर आते हैं, उन 20 लाख मंदिरों के अंदर 2.5 करोड़ आदमी वे हैं जो उन मंदिरों से उनके अंदर बैठ के अपना रोजगार कर रहे हैं या अपना घर चला रहे हैं। गौर से इस बात को समझने की कोशिश करना और फिर मैं आप लोगों की जो प्रतिक्रिया उसका जवाब दूंगा। 2.5 करोड़ लोगों के घर चलते हैं उस 20 लाख मंदिरों से। अब उन 20 लाख मंदिरों के अंदर जो 2.5 करोड़ आदमी बैठे हैं, मंदिरों का जब जिक्र आता है तो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को गालियां देनी या नाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? 2.5 करोड़ इंसानों में से मात्र 21 लाख, टोटल 21 लाख पंडित हैं जो उन मंदिरों के अंदर बैठे हैं। यानी कि उनसे अलग जो 2.25 करोड़ जनसंख्या है वो ब्राह्मण नहीं है, ना ही वे किसी जाति में बिलीव करने वाले हैं। उनका काम है एक धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पे लोगों की जेब से पैसे निकलवाना। वे कौन हैं? यानी कि वे बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं। उन बड़ी बड़ी ट्रस्टों को बड़े बड़े टाटा बिरला चलाते हैं। उन बड़ी बड़ी ट्रस्टों को आप लोगों के नेता मंत्री चलाते हैं। उन बड़ी बड़ी ट्रस्टों पर आप लोगों की सरकार के कब्जे होते हैं। मैं आप सभी साथियों को एक और बता देता हूं, इससे अलग 3 लाख जो मस्जिदें हैं, उन 3 लाख मस्जिदों से भी आप लोगों को बता देता हूं, लगभग 3 लाख मस्जिदों से 30,33,000 आदमी वहां पे उनके कारण अपना घर चला रहे हैं, जो उनके अंदर मौलवी का काम करते हैं या मौलवी होते हैं। आप सभी साथियों को बता देता हूं, मस्जिद के अंदर जाओगे, मस्जिद के अंदर जो मौलवी होगा वो अपने धर्म का बहुत पक्का होता है। और जो हमारे गुरु हैं, गोविंद साहब ने जो सिखाया, गुरु तेग बहादुर जी ने जो सिखाया है, अपना जो सिख धर्म है, इन्होंने अपने धर्म को संभाला नहीं, मजबूती के साथ उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म हमारी जनसंख्या ज्यादा बड़ी होने के कारण हम उस धर्म में अंधविश्वासी होते चले गए। मैं अपने धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, उसके साथ साथ दूसरे धर्मों में भी बिलीव करता हूँ। और मैं तीनों धर्मों के अंदर कोई समानताएं या कोई ऊंचा नीचा नहीं बता रहा, मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ। जब आप मंदिर के अंदर जाते हो, मंदिर के अंदर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रूल बना रखे हैं। नजदीक से मूर्ति के दर्शन करोगे 5100 रुपए, दूर से मूर्ति के दर्शन करोगे 1100 रुपए, दूर से हाथ जोड़ोगे तो आपको शायद मुफ्त। अगर आपको लाइन में नहीं लगना, डायरेक्ट दर्शन करने 5100 रुपए। अगर आपको लाइन में लग के दर्शन करने तो हो सकता आपके दर्शन ना भी हो। यानी कि भगवान गरीब का भी नहीं रहा। उन मंदिरों के अंदर जो ये दलाली का काम करते हैं, आखिर वे कौन होते हैं? जो चंदा खाते आखिर वे कौन होते हैं? मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। हमारे धर्म को अगर अच्छे तरीके से हम अंधविश्वासी ना होकर रियलिटी की बात करें, फैक्ट की बात करें, उनसे सीखें। ये चीजें इस मारे बना रखी हैं आप लोगों को। मैं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं। आज आप लोगों को बता भी देता हूँ, मैं किसी मंदिर का फोटो डाल देता हूँ तो ये कहते हैं छकारा आ गया औकात पे, तू तो भगत सिंह और अम्बेडकर साहब को पढ़ने वाला था, अब क्या हो गया? अम्बेडकर साहब को फॉलो करता हूँ, भगत सिंह जी को फॉलो करता हूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन चीजों को भी मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, यानी कि जो झूठी बातें होती मैं उसमें बिलीव करने वाला नहीं हूं। मैं हर तरीके से हर चीज से सीखता हूं। अब गुरुद्वारे से हम ये सीख लेके जाते हैं, इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारा कर्तव्य है एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना। हम अगर अपने घर में डेली 50 आदमियों को खाना खिला दें, ऐसा हो सकता है? शायद किसी का घर ऐसा नहीं होगा। अपने बच्चों को ही रोटी पानी दे दे, वही बड़ी बात है। और गुरु की संगत में तो लाख का भी पता नहीं, 2 लाख का पता नहीं, फिर भी मजबूत और अड़ी के साथ ये खड़े रहते हैं, ये लड़ते हैं, ये जुनूनी है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों को ये बताता हूं, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर भी अगर हम अपने सोचो इन 20 लाख मंदिरों को अच्छे तरीके से चलाएं। 20 लाख मंदिरों के अंदर लंगर चले, मात्र 2% मंदिरों के अंदर लंगर चलता है, 98% के अंदर नहीं। मात्र 1% मस्जिद के अंदर लंगर चलता है, 99% के अंदर नहीं। अगर उन्हीं चीजों के अंदर भी लंगर चलता हो तो शायद रोड पर मंदिर के बाहर बैठे आपको भिखारी नजर नहीं आएंगे, मस्जिद के बाहर बैठे आपको भिखारी नजर नहीं आएंगे। अगर उन्हीं मंदिर उन्हीं मस्जिदों के साथ साथ जो वे ट्रस्ट खुली हुई हैं, वे ट्रस्ट हॉस्पिटल और स्कूल भी अटैच कर दें,
शायद उन लोगों का भगवान में और ज्यादा विश्वास हो जाएगा। और वो जब पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, पास वाले माता के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उस पीर पे जाना, उस मस्जिद में जाना, क्योंकि उनका विश्वास इसलिए हो जाएगा, उनको जो शिक्षा मिली है वो मुफ्त मिली है और उसी मंदिर या उस मस्जिद के नाम पे मिली है। इसीलिए मैं हर जगह सीखता हूं। जो लोग जो घरों में बैठे रहते हैं, जो कुछ भी बक देते हैं नाब शनाब, उनको मैं एक बात बताता हूं। मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं। भगत सिंह को पढ़ने के बाद, भगत सिंह नास्तिक क्यों थे वो पढ़ना। अंबेडकर साहब ने किसी मंदिर का विरोध नहीं किया। कभी कोई ये सोचता उसने मंदिर मस्जिद या किसी धर्म का विरोध किया। उसने ये बोला है, मैं किताबों में हूं, मुझे पढ़ो, मुझे ग्रहण करो, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। और जो अंबेडकर को चाहने वाले, वो तो अंबेडकर की मूर्ति के सामने भी जोत लगाने लग गए। जोत लगाने से कुछ नहीं होता। मंदिर में जाता हूं, लेकिन ये जोत लगाना, ये चीजें मैं इनमें बिलीव नहीं करता। मैं पढ़ता हूं। आपके सामने अगर भगवान शिव है, आपके सामने भगवान हनुमान है, इनका मंदिर बना रखा है, उससे सीख क्या रहे हो? वो किस लिए बनाया है? अब मैं कांगड़ा हिमाचल मंदिर देखने के लिए गया। किस लिए? शिक्षा लेने के लिए, मात्र शिक्षा लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं कि हाथ जोड़कर मैंने ये मांग लिया, मेरे को सरकारी नौकरी दो या बड़ा को पद दो या मंत्री एमएलए बना दो या 5-10 करोड़ रुपए दो। वो मेरी मेहनत से मिलेंगे, कहीं माथा टेकने से नहीं। वो आपको शिक्षा देता है, उस शिक्षा को अपने जीवन में धारोगे, धार कर उन जैसे बनोगे, तब आप ऐसे होगे जैसे सिखों ने करके दिखाया है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो रास्ते दिखाए थे, उस रास्ते पर चलाकर इन लोगों ने इस देश के लिए लंगर लगा रखे हैं। मात्र 2% सिख हैं हिंदुस्तान के अंदर। पूरे विश्व के अंदर आपको ये इंसान राज करते नजर आएंगे, और वो भी तब आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों के मूर्ख इंसानों ने इनको बदनाम करने की कोशिश की। तब मैं आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, मेरी जो वीडियो होती है, मैं रियलिटी पर वीडियो बनाता हूं, किसी को पसंद आने ना आने के लिए नहीं कि आप मेरे को लाइक करो, फॉलो करो। मुझे उन चीजों की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को अंधविश्वासी नहीं बनाना चाहता। अगर मैं इस चौक पर आकर यहां झाड़ा लगाने से मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके लिए मेरे को कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेरा पेट खाली है, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया, जी मेरा पेट भर दो। पेट नहीं भर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत को आप यहां आकर अच्छे से सीख सकते हो। वे तौर तरीके सीखकर आप अपने जीवन में ढाल सकते हो। यही छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था। और मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं सिखों को, सरदारों को, जिन्होंने अपनी इस परंपरा को जीवित रखा, अपने गुरुओं की परंपरा को जीवित रखा। आप गुरुद्वारे के अंदर आओगे, यहाँ ऊपर चढ़ोगे, यहाँ ये नहीं है कि कोई भगवान बैठा है और वो आपको तथास्तु करेगा और आप बड़े इंसान बन जाओगे। यहाँ आपको ढाल, तलवार, खड़क, वे चीजें दिखाई देंगी जिन चीजों से वे हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ते थे। अपने बच्चों को भी ऐसे बनाओ, अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाओ। आप सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।